हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आया हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो मैंने एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक और बहुत ही मोस्ट फेमस बुक जो है हमारी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से एक टॉपिक उठाया है, जो कि हमारी वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारी इंग्लिश की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल तरीका है मेरे अकॉर्डिंग। और इस बुक्स में हमें काफ़ी सारे ऐसे लेसन्स सिखाए गए हैं जिससे हम क्या नाम है किस तरीके से अपने काम को निकलवा सकते हैं और क्या नाम है किस किस बातों का हमें अपनी फ्रेंडशिप में ध्यान रखना चाहिए, अपनी बिजनेस में और अपनी लाइफ में हमें किस किस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे हम और अच्छे तरीके से इसके अंदर जानेंगे। तो गाइस, मेरे पास बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। और इस मेरे मानना है कि जो ये जो तरीका है इंग्लिश सीखने का, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है जिससे हम अपनी वोकैबलरी को भी इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और नए नए वर्ड्स हम रोज़ सीख सकते हैं। तो गाइस, ये जो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई है और काफ़ी फेमस बुक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट बैक टू द आवर टॉपिक। सो मैंने जो टॉपिक लिया है इस बुक में से गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी डेल कार्नेगी की ही बुक है। मैं आपको इसका एक बार फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। सेम वही बुक है जिसका मैंने टॉपिक उठाया है। टॉपिक है हमारा जस्ट वन, हमारा टॉपिक है, इसकी हेडिंग है इफ़ यू मस्ट फाइंड फॉल्ट दिस इज़ द वे टू पिकिंग। इसकी हेडिंग का मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ में गलतियां ढूंढते हो तो दिस इज़ द वे टू पिकिंग, तो ये सही तरीका है उनकी गलतियों को बताने का। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे, जो कि मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम, कि हम अपनी वोकैबलरी और अपनी इंग्लिश को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे। और वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी साथ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। अ फ्रेंड ऑफ माइंड, जो कि हमारे फर्स्ट पैसेज का पहले वर्ड है। अ फ्रेंड ऑफ माइंड वाज अ गेस्ट एट द वाइट हाउस फॉर ए वीकेंड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्विन कॉलेज। अ फ्रेंड ऑफ माइंड का मतलब है कि मेरा एक दोस्त जो कि गेस्ट बनकर आया था, गेस्ट था वाइट हाउस में। वाइट हाउस का मतलब होता है कि जो बाहर के देशों के जो पार्लियामेंट होते हैं उन्हों को वाइट हाउस बोला जाता है। जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है, वहाँ का बाहर के अब्रॉड देशों का पार्लियामेंट वाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। ये हमारी वोकैबलरी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाइट हाउस फॉर ए वीकेंड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कैल्विन कॉलेज। कैल्विन कॉलेज तो है उस पार्लियामेंट का एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका नाम है, प्रेसिडेंट है गाइस, सॉरी। ड्रिफ्टिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स प्राइवेट ऑफिस। वो जो मेरा दोस्त इसमें जो आया है वो ऐसे ही उठकर कैबिन में, प्रेसिडेंट के कैबिन में चला जाता है और ही हर्ड कॉलेज से, वह सुनता है जो कॉलेज बोलता है, टू वन ऑफ सेक्रेटरी से, अपनी एक सेक्रेटरी से जो भी वो बोलता है कॉलेज, वो जो मेरा फ्रेंड है वो सुन लेता है। और जो वर्ड्स उसने बोले थे वो थे, दैट्स अ प्रीटी ड्रेस यू आर वेयरिंग दिस मॉर्निंग। वो बोलता है कि जो ड्रेस तुमने पहनी थी आज सुबह वो बहुत ही अच्छी थी। एंड यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव यंग वूमन, तुम एक बहुत ही अट्रैक्टिव यंग वूमन लग रही थी। दैट was probably the most effusive praise Silent Call had ever bestowed upon a secretary in his life. ये शायद ही बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका था और जो तारीफ़ थी जो उसकी सेक्रेटरी ने सुनी थी उससे अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो उसको इस पे मतलब भरोसा सा नहीं हुआ। तो इट वाज सो अनयूजुअल, उसको ये बहुत ही अजीब लगा, सो अनएक्सपेक्टेड था, दैट
कि द सेक्रेटरी ब्लश्ड इन कन्फ्यूज़न, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होके मुस्कुराई। देन कलीज सेड, कलीज कहता है, नाउ डोंट गेट स्टक अप, अब घमंड मत करो। डोंट गेट स्टक अप का मतलब होता है कि घमंड मत करो। आई जस्ट सेड, मैंने कहा, दैट टू मेक यू फील गुड, मैंने ये इसलिए कहा ताकि मैं तुम्हें अच्छा फील करा सकूँ। फ्रॉम नाउ ऑन, अब आगे की बात, आई विश यू वुड बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल विद योर पंचुएशन। गाइस, इसका यहाँ पे कहने का मतलब है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पंचुएशंस के लिए थोड़े से और ज़्यादा केयरफुल रहो। देखो गाइस, इसने जो तरीका अपनाया वो ये था कि पहले इसने उसकी तारीफ़ की, उसके बाद इसने उसकी जो गलतियाँ थी उसको रिवाइंड कराया। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेक्स्ट पैसेज है, हिज मेथड वाज प्रोबेबली अ बिट ऑब्वियस, उसका जो जाहिर करने का तरीका था वो काफ़ी हद तक नॉर्मल था, ऑब्वियस था। बट द साइकोलॉजी वाज सुपर, लेकिन जो उसने साइकोलॉजी लगाई थी एक्सप्रेस करने की, उसकी गलती को बताने की, वो बहुत ही सुपर थी, अच्छी थी। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू लिसन unpleasant things after we have heard some praise of our good points। ये इसका कहने का मतलब है कि यह सुनना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, उन चीज़ों को सुनना जो कि ख़राब होती हैं एक अच्छी बात के साथ, जिसकी उसने पहले तारीफ़ की थी, उसके बाद उसने वो ख़राब बात बोली उस तरीके से। तो नेक्स्ट पैसेज में ये बोलता है, अ बार्बर लेथर्स अ मैन बिफोर ही सेव्स हिम, जो नाई होता है वो अगर जब किसी की बियर्ड को सेव करता है तो उससे पहले वो उसमें झाग लगाता है, लेदर्स करता है, जिसका मीनिंग होता है झाग लगाना बियर्ड पे सेव करने से पहले। इसी तरीके से जो वो कॉलेज था उसने अपने सेक्रेटरी को शुगर कोट किया, उसके बाद उसको उसकी गलती बताई। एंड आगे चलते हैं, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट मैककिनले डिड बैक इन 1896 व्हेन ही वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट। मैककिनले नाम का एक जो व्यक्ति है वो 1896 में वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ रहा था उस टाइम पे। वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिपब्लिकन्स ऑफ दैट डे हैड रिटन अ कैंपेन स्पीच, एक उनका जो रिपब्लिकन्स था उसने उसके लिए कैंपेन के लिए एक स्पीच तैयार की थी, दैट ही फेल्ट वाज जस्ट अ ट्रिफल बेटर देन सियर्सो एंड पैट्रिक हेनरी एंड डेनियल वेबस्टर ऑल रोल्ड इनटू वन। उसने जो स्पीच तैयार की थी उसको पढ़ के उसे उन सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, जो कि सियर्सो और पैट्रिक हेनरी और डेनियल वेबस्टर, जो कि बहुत ही बड़े प्रवक्ता हैं। तो उसके आगे वो बोलता है, विद ग्रेट गिली, ग्रेट गिली का मतलब होता है गाइस बहुत ज़्यादा खुशी, विद ग्रेट गिली दिस चैप रीड हिज इमोर्टल स्पीच अलाउड टू मैककिनले। अब वो फिर बोलता है कि आदमी से कि इसको पढ़ो और बहुत ही लाउडली पढ़ो। द स्पीच हैड इट्स फाइन पॉइंट्स, वो जो स्पीच थी वो ठीक ठाक थी, बट इट जस्ट वुडंट डू, बट वो बोलने लायक नहीं थी, करने लायक नहीं थी। इट वुड हैव रेज्ड ए टोर्नेडो ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर वो इस स्पीच को कैंपेन में बोलता तो वो एक क्रिटिसिज्म मतलब आलोचनात्मक तूफान खड़ा कर देती लोगों के बीच में। गाइस आगे चलते हैं, यहाँ पर हूँ मैं, अपना कर्सर एक बार मूव करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये मैककिनले पे मैककिनले डिड नॉट वांट टू हर्ट द मैन्स फीलिंग, मैककिनले कभी नहीं चाहता था उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना। ही मस्ट नॉट किल द मैन्स स्प्लेंडेड एंथुजियाज्म, वो नहीं चाहता था उसकी इच्छाओं को, उसकी उत्साह को किल करना। एंड येट ही हैड टू से नो, उसने
उसको मना किया था। नोट नोट करो हाउ एडोरेटली ही डिड इट। सब मिला के एक बना दिया। मतलब कि उसने कितने एक्सपर्ट तरीके से उसे ना कहा, ये अब हम आगे सुनेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। और गाइस मुझे बीच बीच में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई और क्या समझ में नहीं आया। ओके, आगे चलते हैं। माई फ्रेंड दैट इज अ स्प्लेंडेड स्पीच। उसने कहा मेरे दोस्त यह एक बहुत ही अच्छी स्पीच है। अब मैग्निफिसेंट स्पीच, बहुत ही बढ़िया, सबसे हटके। मैकिनले सेड नो वन कुड हैव प्रिपेयर्ड अ बेटर वन। कोई भी इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे तैयार नहीं कर सकता था। देयर आर मैनी ओकेशंस, बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे ऑन विच इट वुड बी प्रिसाइसली द राइट थिंग टू से, जहाँ पे ये बोलना बहुत ही अच्छा होगा। बट इज़ इट क्वाइट सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर ओकेशन। गाइस इस टाइम उसने पहले उसकी स्पीच की तारीफ़ की और अब वो उसकी गलतियाँ निकाल रहा है, बता रहा है कि क्या यह सही रहेगा, बट इज़ इट क्वाइट सूटेबल टू दिस पर्टिकुलर ओकेशन। इस ओकेशन के लिए, इस अवसर के लिए क्या ये स्पीच सही रहेगी। साउंड सो सोबर, लगता है थोड़ा सा अजीब। एज इट इज़ फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट, तुम्हारे स्टैंड पॉइंट से। आई मस्ट कंसीडर इट इज़ अफेक्ट फ्रॉम द, आई मस्ट कंसीडर इट इज़ अफेक्ट, मैं जरूर इसको कंसीडर करूँगा। इट अफेक्ट्स फ्रॉम द पार्टीज स्टैंड पॉइंट, पार्टीज के देखने के नज़रिए से। स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है पार्टी के देखने से, नज़रिए से। नाउ यू गो होम, तुम घर जा सकते हो ना, तुम घर जाओ। एंड राइट अ स्पीच अलोंग द लाइन्स आई इंडिकेट, और एक और स्पीच लिखो जिसको मैं आपको इंडिकेट करूँगा उन लाइन्स के ऊपर। एंड सेंड मी कॉपी ऑफ इट, और उसकी एक कॉपी मुझे सेंड करो। नेक्स्ट टॉपिक में बोलता है ही डिड जस्ट दैट, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। मैकिनले ब्लू पेंसिल्ड एंड हेल्प हिम रीराइट, और उसको मदद की दोबारा से लिखने में। हिज सेकेंड स्पीच, उसकी दूसरी स्पीच। एंड ही बिकेम वन ऑफ द इफेक्टिव स्पीकर ऑफ द कैंपेन, और वो बना बहुत ही अच्छा प्रवक्ता कैंपेन का। हेयर इज़ द सेकेंड मोस्ट फेमस लेटर। गाइज यहाँ पे सेकंड लेटर चालू हो गया। उससे पहले कि मैं समरी आपको एक बार फिर से बता दूँ कि जो कॉलेज था वो वाइट हाउस का एक प्रेसिडेंट था जो कि वहाँ पे रह रहा था, और वहाँ पे उसका एक गेस्ट भी आ गया था फ्रेंड का। तो जिसने उसको सुना बोलते हुए कि क्या नाम है आपकी तारीफ़, उसने उसकी तारीफ़ की थी लेडीज़ की सेक्रेटरी को। उसके बाद उसकी उसने गलतियाँ बताई, जो कि बहुत ही अच्छा वे दिखाया था उसने कि क्या नाम है इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन को गलती भी बता दो और उसको गिल्टी रियलाइज़ भी ना हो, बुरा भी ना फील हो। हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि मोस्टली फेमस पर्सन अब्राहम लिंकन के बारे में उन्होंने बताया है। हेयर इज़ द सेकेंड मोस्ट फेमस लेटर दैट अब्राहम लिंकन एवर रोट, जो कि अब्राहम लिंकन ने कभी लिखा था। हिज मोस्ट फेमस वन was written to Mr. Bixby expressing his sorrow for the death of the 5 sons she had lost in battle. उसने जो ये लेटर लिखा था वो बिक्स बी को लिखा था, और इस लेटर को लिखने का उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो एक लड़की थी मिस्टर बिक्स बी, उसने अपने 5 बेटों को लड़ाई के दौरान खो दिया था। तो उसके दुख को प्रकट करते हुए उसने अब्राहम लिंकन ने ये लेटर लिखा था। लिंकन प्रोबेबली डैश्ड दिस लेटर ऑफ इन 5 मिनट्स। लिंकन ने इस लेटर को 5 मिनट के अंदर वहाँ पे सेंड कर दिया था। येट इट सोल्ड एट पब्लिक ऑक्शन इन 1926 फॉर $12,000। और जो अब्राहम लिंकन का जो लेटर था वो 1926 में एक नीलामी के दौरान $12,000 में बिका। एंड दैट, इसके बाद, बाय द वे, was more money that Lincoln was able to save during half a century of hard work। और फिर लिंकन ने कहा कि इतनी मनी तो मैं अपनी आधी उम्र में भी सेव करके नहीं बचा सकता था जितना कि वो लेटर बिक गया जितने में। द लेटर वॉज रिटर्न टू जनरल जोसेफ, जो लेटर था वो जनरल जोसेफ को लिखा गया था हुकर ऑन अप्रैल 26 में 1863 ड्यूरिंग द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द सिविल वॉर, जब सिविल वॉर चल रहा था उस समय काल में। फॉर 18 मंथ्स
लिंकन जनरल्स हैड बीन लीडिंग द यूनियन आर्मी। लिंकन के जो जनरल्स थे वो आर्मी को, यूनियन आर्मी को लीड कर रहे थे उस टाइम पे। फ्रॉम वन ट्रेजिक डिफीट टू अनदर, नथिंग बट फ्यूटाइल, कुछ नहीं लेकिन खराब। आगे चलते हैं गाइस। स्टूपिड ह्यूमन ब्यूचरी, बुचरी बहुत खराब होता है। द नेशन वॉज अपेल्ड, अपेल्ड का मतलब होता है यहाँ पे दुख, और जो बुचरी का मतलब होता है वो होता है गाइस मार काट। जो सिविल वॉर के टाइम पे, जो उस टाइम पे जो है हथियार गन वगैरह नहीं थे, तो वो हथियारों से ही मार काट ह्यूमन को कर रहे थे। तो वो ही उसने बोला कि द नेशन वॉज अपेल्ड, बहुत ही दुख था उस टाइम पे। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर हैड डेजर्टेड फ्रॉम द आर्मी, हजारों की तादाद में जो सोल्जर थे वो आर्मी को छोड़ के जा चुके थे। एंड इवन द रिपब्लिकन मेंबर ऑफ द सीनेट, सीनेट कहते हैं हम पार्लियामेंट को बोलते हैं गाइस, सीनेट ये भी एक वर्ड है बाहर के देश के लिए। जैसे पहले हमने बताया था आपको कुछ और, अब सीनेट है, सेम है। और हाँ, वाइट हाउस पार्लियामेंट को बोलते हैं और सीनेट भी हम पार्लियामेंट को ही बोलते हैं। तो सीनेट हैड रिवोल्टेड एंड वांटेड टू फोर्स लिंकन आउट ऑफ द वाइट हाउस। उसने कहा कि वो उस लिंकन से कि वो बाहर आए वाइट हाउस के, और लिंकन ने कहा आउट ऑफ द वाइट हाउस जाके, वी आर नाउ ऑन द ब्लिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि हम इस टाइम बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। वी आर नाउ ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम इस टाइम बर्बादी की कगार पे खड़े हैं। लिंकन सेड, इट अपेयर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट कि इवन द ऑलमाइटी इज अगेंस्ट अस। ऑलमाइटी का मतलब होता है गाइस गॉड को हम ऑलमाइटी बोलते हैं, पूरा होता है ऑलमाइटी गॉड। तो लिंकन ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो हमारे खिलाफ हैं। आई कैन हार्डली सी ए रे ऑफ होप, मैं मुश्किल से देख सकता हूँ, देख पा रहा हूँ एक उम्मीद की किरण। सच वॉज द पीरियड ऑफ ब्लैक सोरो, ये सच में एक समय था दुख का। एंड चोज क्योस आउट ऑफ विच दिस लेटर केम। ओके गाइस, इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है, आई एम प्रिंटिंग द लेटर, मैं इस लेटर को प्रिंट कर रहा हूँ हेयर यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि इट शोज, ये दिखाता है, हाउ लिंकन ट्राई टू चेंज एन ऑब्स्ट्रीपियस जनरल when the very fate of the nation could have depend upon the general's action। इसका कहने का मतलब है कि वो जो लिंकन था वो ट्राई कर रहा था कि जो हंगामा बाहर हो रहा है उसको वो शांत कर सके और जनरल्स से उसको डिपेंड कर सके, कि जनरल के एक्शन में लिया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। दिस इज परहैप्स द शार्पेस्ट लेटर ABE लिंकन रोड आफ्टर ही बिकेम प्रेसिडेंट। शार्पेस्ट लेटर का मतलब होता है तीखा लेटर, तीखा जवाब जब देते हैं लेटर के थ्रू, उसको हम शार्पेस्ट लेटर कहते हैं, जो कि लिखा था लिंकन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद। येट, ताकि यू विल नोट, तुम नोट करोगे, दैट ही प्रेस्ड, उसने तारीफ की थी जनरल हुकर की, बिफोर ही स्पोक ऑफ हिज ग्रेव फॉल्ट्स, उसकी गलतियां निकालने से पहले। ग्रेव फॉल्ट होता है भारी भर, सॉरी गाइस, ग्रेव फॉल्ट्स होता है भारी भरकम गलतियां निकालने से पहले। यस, दे वर ग्रेव फॉल्ट्स, वो थी गलतियां, बट लिंकन डिड नॉट कॉल दैम दैट, बस उसने, लिंकन ने उनको गलतियां नहीं कहा। लिंकन वाज मोर कंजर्वेटिव, लिंकन जो था, लिंकन वो बहुत ही पुराने ख्यालात का था। ओके, लिंकन वाज मोर कंजर्वेटिव, मोर डिप्लोमेटिक। लिंकन रोट, लिंकन लिखता है, लिंकन ने लिखा, देयर आर सम थिंग्स इन रिगार्ड, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनों के रिगार्ड में, जिनों के बारे में, इन रिगार्ड टू विच आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड, में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, विद यू, तुमसे। टॉक अबाउट टैक्ट, चलो फैक्ट के बारे में बात करते हैं। एंड डिप्लोमेसी, हेयर इज़ द लेटर एड्रेस टू जनरल हुकर, ये रहा लेटर जो जनरल हुकर को एड्रेस करा गया था, लिखा गया था। आई हैव प्लेस्ड यू हेड ऑफ द आर्मी ऑफ द पोटोमैक, मैं तुम्हें आर्मी ऑफ द पोटोमैक का हेड बना रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई हैव डन दिस, मैंने यह किया है, अपॉन वट अपीयर्स टू मी टू बी सफिशिएंट रीज़न
एंड येट आई थिंक इट बेस्ट फॉर यू, और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा टू नो दैट, कि ये पता तुम समझ जाओ। आगे चलते हैं। देयर आर सम थिंग्स इन रिगार्ड टू विच आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड, ये हो चुका है। आई बिलीव यू, मुझे भरोसा है, टू बी अ ब्रेव एंड स्किलफुल सोल्जर विच ऑफ कोर्स आई लाइक। आई ऑल्सो बिलीव, मुझे इस बात पे भी भरोसा है कि यू डू नॉट मिक्स पॉलिटिक्स विद योर प्रोफेशन, कि तुम अपने प्रोफेशंस के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करोगे। इन विच, जिसके अंतर्गत यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। यू हैव कॉन्फिडेंस, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है इन योर सेल्फ, खुद से, विच इज़ अ वैल्यूएबल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। इफ़ नॉट एन इंडिस्पेंसेबल क्वालिटी। यू आर एम्बियस, तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो। विच विद इन रीजनेबल बाउंड्स डज गुड, डज रैदर देन हार्म। बट आई थिंक, मुझे लगता है, दैट ड्यूरिंग जनरल बर्नसाइड्स कमांड्स ऑफ द आर्मी यू हैव टेकन काउंसिल ऑफ योर एम्बिशन। मुझे लगता है कि तुमने अपने एम्बिशन से सलाह ली है, एंड थॉटड हिम, और उसको बर्बाद किया है। थॉटड का मतलब होता है कि बर्बाद करना, जो कि विफल कर देता है। हिम एज मच एज यू कुड, जितना, उतना कि जितना तुम कर सकते थे। इन विच, इसके दौरान, यू डिड अ ग्रेट रॉन्ग टू द कंट्री, तुमने बहुत ही गलत किया कंट्री के साथ। एंड टू अ मोस्ट मेरिटोरियस एंड ऑनरेबल ब्रदर ऑफिसर, जो कि एक मेरिटोरियस का मतलब होता है बहुत ही गुणवान वाला व्यक्ति, और एक ऑनरेबल व्यक्ति था ब्रदर ऑफिसर, आपका भाई। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, इन सच ए वे एज टू बिलीव इट, तो इसका मतलब है कि मैंने इस तरीके से सुना है कि मुझे इस बात पे विश्वास हो गया है। ऑफ योर रिसेंटली सेइंग, आपने जो कहा जल्दी में, दैट बोथ द आर्मी एंड द गवर्नमेंट नीडेड अ डिक्टेटर, कि आर्मी को और गवर्नमेंट को एक तानाशाह व्यक्ति की तलाश है, ज़रूरत है। आगे चलते हैं गाइस इसमें। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट फॉर दिस, यह उसके लिए नहीं था। बट इन स्पाइट ऑफ इट, बट इसके बावजूद, दैट आई हैव गिवन यू कमांड, मैं तुम्हें इस कमांड देता हूँ तुमको। आगे चलते हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। मुझे आपकी सपोर्ट, अगर आप सपोर्ट करोगे तो गाइस बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं ऐसी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँगा। ओनली दोज जनरल्स हु गेन सक्सेस, ओनली वो दोस्त जनरल्स का मतलब वो जनरल्स जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस गेन किया है, कैन सेटअप एज डिक्टेटर, वो जगह ले सकते हैं डिक्टेटर्स की। वट आई नाउ आस्क ऑफ यू इज मिलिट्री सक्सेस, एंड आई विल रिस्क द डिक्टेटरशिप, मैं रिस्क लूँगा डिक्टेटरशिप की आपको बना के। द गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू, तुम्हें सरकार सपोर्ट करेगी, टू द यूटमोस्ट ऑफ इट्स अबिलिटी, which is neither more nor less than it has done and will do for all commanders. I much fear, मुझे बहुत ज़्यादा डर है, that the spirit, जो स्पिरिट है आपकी, which you have added, जो कि तुम ऐड करते हो, to infuse into the army, आर्मी को ध्वस्त करने में, of criticizing, आलोचना करने में, their commanders and withholding confidence from him, will now turn upon you. आई शैल असिस्ट यू, मैं तुम्हें असिस्ट करूँगा, एज फार एज आई कैन, जितना कि मैं कर सकता हूँ, टू पुट इट डाउन। तो पुट इट डाउन का मतलब होता है गाइस किसी को नीचे नीचे लाने में, टू पुट इट डाउन। आगे चलते हैं। नीदर यू और नॉर नेपोलियन, ना कि तुम और ना ही नेपोलियन, इफ़ ही वर अलाइव अगेन, अगर वो दोबारा से जीवित होते, कुड गेट एनी गुड आउट ऑफ एन आर्मी, कुछ कर पाते वो अच्छा हमारी आर्मी के लिए, बाई सच स्पिरिट्स प्रिवेल्स इन इट। एंड नाउ बिवेयर ऑफ रैशनेस, बिवेयर ऑफ रैशनेस का मतलब है लापरवाही से सावधान। बिवेयर ऑफ रैशनेस, बिवार, बी अवेयर, बट विद एनर्जी एंड स्लीपलेस विजिलेंस, मतलब स्लीपलेस विजिलेंस का मतलब है कि बिना सोए निगरानी करना। गो फॉरवर्ड एंड गिव अस विक्टोरीज, और हमें जीत दिला देते हैं।
यू आर नॉट ए कॉलेज, तुम एक कॉलेज नहीं हो। मैकिनले और अ लिंकन, तुम ना मैकिनले हो और ना ही लिंकन हो। यू वॉन्ट टू नो वेदर, तुम जानना चाहते हो द फिलोसफी विल ऑपरेट फॉर यू, जो कि तुम्हें ऑपरेट करेगी इन एवरीडे बिजनेस में, कॉन्टेक्स्ट में। विल इट, लेट्स सी, चलो देखते हैं। लेट्स टेक द केस ऑफ डब्ल्यू पी गाओ ऑफ द वार्क कंपनी फिलापेडन। चलो एक केस लेते हैं जो कि डब्ल्यू पी गाओ, एक दूसरा एक केस है गाइस। ये फिलापेडन के रहने वाले थे जो कि वार्क कंपनी में काम करते थे। द वार्क कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू बिल्ड एंड कंप्लीट अ लार्ज ऑफिस बिल्डिंग इन फिलापेडन। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था गवर्नमेंट से कि वो एक ऑफिस बनाएंगे जो कि लार्ज होगा, काफ़ी बड़ा होगा, और फिलापेडन में ही बनाएंगे, बट ए सर्टेन स्पेसिफाइड, एक निश्चित समय अवधि में। सर्टिफाइड स्पेसिफाइड डेट का मतलब होता है निश्चित समय अवधि में, जो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था। एवरीथिंग वॉज गोइंग अलॉन्ग वेल, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। द बिल्डिंग वॉज ऑलमोस्ट फिनिश, वो बिल्डिंग ख़त्म होने वाली थी। वैन, जब सडनली, अचानक से, द सब कॉन्ट्रैक्टर मेकिंग द ऑर्नामेंटल ब्रॉन्ज वर्क टू गो ऑन द एक्सटीरियर ऑफ दिस बिल्डिंग। तो अचानक से उन्हों को ये बोला गया कि मुझे बाहर का भी और अंदर का भी डेकोरेशन चाहिए सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, डिक्लेयर कर दिया गया। बट दैट ही कुडंट मेक डिलीवर ऑन शेड्यूल, बट वो इसको डिलीवर नहीं करा पाया शेड्यूल टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे। वट एन एंटायर बिल्डिंग हेल्ड अप, सारा का सारा काम जो था बिल्डिंग का वो रुक गया वहीं पे। हैवी पेनल्टीज वहाँ पे लग गई उसको। डिस्ट्रेसिंग लॉस, बहुत ही बड़ा घाटा हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ वन मैन, ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक आदमी की वजह से। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स, आर्ग्यूमेंट्स होने लगी, हीटेड कन्वर्सेशन होता है, बहुत ज़्यादा ही गर्मा गर्मी वाली बातचीत, ऑल इन वेन, सब कुछ बेकार चला गया। देन फिर मिस्टर गॉव सेंट वॉज सेंट टू न्यूयॉर्क, वो गए थे न्यूयॉर्क टू बियर द ब्रॉन्ज लायन इन हिज डेन, उसके घर में जाकर उसको डांटने के लिए, जिसने ये सब कॉन्ट्रैक्टर दिया था गाइस। डू यू नो यू आर द ओनली पर्सन इन ब्रोकलिन विद योर नेम, क्या तुम जानते हो कि तुम ही एक इकलौते पर्सन हो इस नाम के। मिस्टर गॉव आस्क द प्रेसिडेंट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म शॉर्टली, जल्दी उन्होंने उससे पूछा इसके बारे में। एंड आफ्टर दे वर इंट्रोड्यूस, इससे पहले कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते, द प्रेसिडेंट वाज सरप्राइज, प्रेसिडेंट बहुत सरप्राइज हो गया। नो आई डोंट नो दैट, कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। वेल सेड मिस्टर गाओ, अच्छा आपने कहा। व्हेन आई गॉट ऑफ द ट्रेन दिस मॉर्निंग, जब मैं उतर रहा था ट्रेन से इस सुबह, आई लुक्ड इन द टेलीफोन बुक, मैंने टेलीफोन बुक के अंदर देखा, टू गेट योर एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस पता लगाने के लिए। एंड यू आर द ओनली पर्सन इन द ब्रोकलिन फ़ोन बुक विद योर नेम, तुम ही एक इकलौते पर्सन थे इस नाम के इस फ़ोन बुक के एड्रेस में। आगे चलते हैं। आई नेवर न्यू दैट द सब कॉन्ट्रैक्टर सेट, मैं नहीं जानता था बिल्कुल भी जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था। ही चेक्ड द फोन बुक विद इंटरेस्ट, वेल इट इज़ अनयूजुअल नेम, ये बहुत ही अनयूजुअल नेम था। ही सेड प्राउडली, माई फैमिली केम फ्रॉम हॉलैंड एंड सेटल इन न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट 200 ईयर्स अगो, मेरी जो फैमिली थी वो हॉलैंड में आई थी सेटल होने के लिए 200 साल पहले। ही कंटिन्यू टू टॉक अबाउट हिज फैमिली, और वो लगातार अपनी फैमिली के बारे में बताता गया, बहुत बात करता गया। एंड हिज एंसेस्टर, उसके जो पूर्वज थे, फॉर सेवरल मिनट्स। वैन ही फिनिश्ड दैट, जब उसने ये फिनिश करा, मिस्टर गाव कॉम्प्लीमेंटेड, उसको कॉम्प्लीमेंट करने लगे हिम ऑन हाउ लार्ज अ प्लांट ही हैड, कितना बड़ा प्लांट उसने लगाया था। एंड कंपेयर्ड इट और फेवरली विद ए नंबर ऑफ सिमिलर प्लांट्स ही हैड विजिटेड, मिस्टर गाव जो थे जितने भी उन्होंने प्लांट्स को विजिट करा था उन सबसे वो उसको कंपेयर करने लगे। इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड नीटेस्ट ब्रॉन्ज फैक्ट्रीज आई एवर सॉ, कि ये सबसे ही साफ़ सुथरी और क्लीन नीटेस्ट ब्रॉन्ज फैक्ट्री थी जो कि उन्होंने अब तक देखी थी। सैड गाँव, आई हैव स्पेंड ए लाइफ टाइम बिल्डिंग अप दिस बिजनेस, मैंने अपना सारा समय अब तक का जो है बिल्डिंग को भी बनाने में बिताया है। द सब कॉन्ट्रैक्टर सेड एंड आई एम रैदर प्राउड ऑफ इट, मुझे इसके ऊपर पूरा गर्व है। वुड यू लाइक टू टेक ए लुक ड्यूरिंग द फैक्ट्री, क्या तुम देखना चाहोगे इसकी एक झलक। तो आगे चलते हैं गाइस, ये ख़त्म होने वाला है, वीडियो बहुत लंबी होगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ इसे। ड्यूरिंग दिस टूर ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब होता है कि देखने के जो टूर होते हैं, इंस्पेक्शन करना, उसको जांच पड़ताल करना। मिस्टर गॉ कॉम्प्लीमेंटेड द अदर मैन,
ऑन हिज सिस्टम ऑफ फैब्रिकेशन एंड टोल्ड हिम, उससे बोलता है हाउ एंड कैसे और वाई इट सीम्ड सुपीरियर टू दोज ऑफ सम ऑफ हिज कंपेटिटर्स। गॉ कमेंटेड ऑन सम अनयूजुअल मशीन्स, कमेंट करता है वो कुछ अनयूजुअल मशीन्स पे जो कि उसने अपने हाथों से बनाई थी। एंड द सब कॉन्ट्रैक्टर अनाउंस दैट ही हिमसेल्फ हैड इन्वेंटेड, कि उसने ये खुद अपने हाथों से बनाई थी दोज मशीन, वो सारी की सारी। ही स्पेंट कंसिडरेबल टाइम, उसने एक निश्चित समय इसके ऊपर बिताया था शोइंग, दिखाने के लिए गो हाउ दे ऑपरेटेड एंड द सुपीरियर वर्क दे टर्न आउट। ही इंसिस्टेड, उसे उकसाता है, आई मीन फोर्स करता है ऑन टेकिंग हिज विजिटर टू लंच, कि वो उसको लंच पे आमंत्रित करे। सो फार माइंड यू, याद रखो, नॉट ए वर्ड हैड बीन सेड, एक भी वर्ड नहीं बोला गया था अबाउट द रियल पर्पस ऑफ गॉस विजिट, जिस पर्पज से गॉस ने यहाँ पे विजिट करा था उसके बारे में उसने एक शब्द भी अभी तक नहीं बोला था। आफ्टर लंच, लंच करने के बाद द सब कॉन्ट्रैक्टर सेट, वो कहता है कि नाउ अब टू गेट टू द बिजनेस नेचुरली, कि अब अपनी बिजनेस की बातों पे आओ। आई नो वाई यू वर हेयर, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट आवर मीटिंग वुड बी सो इन्जॉयबल, मैंने कभी नहीं सोचा था, ना मुझे लगा था कि मेरी जो मीटिंग होगी आपसे वो इतनी अच्छी रहेगी। यू कैन गो बैक, तुम वापस जा सकते हो, टू फिलाडेल्फिया विद माई प्रॉमिस, आप वापस जा सकते हो फिलाडेल्फिया मेरे इस प्रॉमिस के साथ, दैट योर मटेरियल विल बी फैब्रिकेटेड एंड शिप, कि आपका मटेरियल जल्दी से फैब्रिकेटेड कर दिया जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा। इफ़ इवन इफ़ अदर ऑर्डर हैज़ टू बी डिलेड, चाहे किसी और का ऑर्डर डिले हो जाए लेकिन आपका नहीं होगा। मिस्टर गाओ गॉट एवरीथिंग दैट ही वांटेड विदाउट इवन आस्किंग फॉर इट, मिस्टर गाओ को वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहते थे बिना बोले। द मटेरियल अराइव्ड ऑन टाइम, मटेरियल टाइम से पहुंच गया उनके पास। एंड द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन द डे द कॉम्प्लीसिव कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफाइड, जो निश्चित समय उसको दिया गया था उसी निश्चित समय में उसने उसको कंप्लीट कर दिया। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके आगे का छोटा सा पैसेज है इसको मैं स्किप करता हूँ, ये ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। और इसके लास्ट में देखो इसमें और रूल में बताया गया है, जो कि इसका रूल है जो मैंने आपको बताने का मेरा मेन मोटिव था, कि प्रिंसिपल वन हमारा बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। ये अगर किसी को आप गलती निकालते हो तो उसको सबसे पहले उसकी तारीफ़ करो उसके काम की, और उसके बाद उसको उस तरीके से उसको बताओ। सो गाइस ये थी आपकी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को। प्लीज़ कीप सपोर्ट आवर यूट्यूब फैमिली, एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि काफ़ी ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और इसमें हमने काफ़ी सारे वर्ड्स सीखे जो कि हमको बहुत काम आएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ सारे वर्ड्स जो कि इस टॉपिक में थे। पहला था हमारा ड्रिफ्टिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स प्राइवेट ऑफिस, जिसका मतलब होता है ऐसे ही उठकर कैबिन में चले जाना। एक नेक्स्ट वर्ड जो हमने सीखा एफ्यूसिव, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। और हमने एक सेंटेंस भी था नाउ डोंट गेट स्टक अप, मतलब घमंड मत करो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस था हिज मेथड वाज प्रोबेबली अ बिट ऑब्वियस, उसका जो बताने का तरीका था वो काफ़ी अलग था, जाहिर था। नेक्स्ट था इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू लिसन टू अनप्लीजेंट थिंग, इससे ख़राब चीज़ों को सुनना आसान हो जाता है। हमने इसके अंदर सीखा कि लैदर्स किसे बोलते हैं, झाग लगाना जो कि एक बार्बर करता है। और इसी तरीके से हमने बहुत सारे वर्ड सीखे गाइस, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो बाय एंड टेक केयर।